की थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। देसी तरीके से बनाई थी लेकिन बहुत ही माशाल्लाह से अच्छी बन गई थी। तो आप किस किस स्टाइल से मैकरोनी बनाते हैं? वैसे बड़े ही ज़बरदस्त आजकल तो डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से लोग बनाते हैं। खैर मैकरोनी जैसे भी बने, अगर दिल से बनाई जाए तो वाकई बहुत मज़े की बनती है। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और जी वैसे तो रोज़ाना जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो उठते ही मुझे ये होता है कि मेरे अभी भी ये देखें, ये बर्तन वगैरह सब वो लगे हुए हैं उसमें टोकरी में, तो वो सूख चुके हैं। तो अब इनको लगाने से पहले ना, ये मैं रात को कल गई थी बाज़ार, तो रात को तो नहीं, दिन में ही गई थी, लेकिन वापस आते आते मुझे मगरिब की नमाज हो गई और मैं आके इतना थक गई थी, मैंने सब सामान को ना इसी तरह से रख दिया। और ये मैंने लिया है कुछ सामान, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ना मैंने पास्ता मैकरोनी ले ली है, पास्ता ले लिया इसको भी, शांति में जो होता है ना, तो ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है। तो वैसे तो मैं खुला ही लेके आती हूँ, लेकिन ये पैकेट वाला जो है ना वो मुझे मतलब मुनासिब मिल गया था रेट पे, तो फिर मैंने ये ले लिया 1 किलो का पैकेट। और मैंने कुछ लिया है घर का सामान दूसरा। अच्छा, ये जैसे हमने कुछ टिक्के वगैरह बनाना है ना, वो या इसके ऊपर ना एक मैंने बड़ी अच्छी सी रेसिपी देखी थी, वो बन रही थी, तो जब बनाऊंगी ना, चिकन की ही थी, तो बड़ी अच्छी सी वो बन रही थी, तो मैं स्पेशल ये उसके लिए लेके आई हूँ। ये इस तरह से है, इसका ये खुल भी जाता है इस तरह से। तो ये ले लिया था मैंने। फिर मैंने यहाँ पे ना ये थोड़े से फ्रूट भी लिए थे, इनको पहले जो है इसमें टोकरी में रख देती हूँ। सामान पूरा का पूरा जो है ना, वो ऐसे का ऐसे ही मैंने ला के एज इट रख दिया। थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा, फिर रात को खाना भी जो है ना वो अम्मी की तरफ चले गए थे, उधर खाया, तो फिर उसके बाद उधर ही नमाज़ पढ़ी और सो गए। तो इस वजह से जो है ना, ये काम जो है इसको हम कर ही नहीं सके। अब सुबह उठते ही सबसे पहले यही है कि सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद अब जब किचन में आई हूँ, तो आके मैंने पानी गर्म किया फटाफट से, और पानी गर्म जो कि मैं डेली रूटीन में पीती हूँ, उसको मैंने रख दिया साइड पे। मैंने कहा ये थोड़ा सा ज़रा नॉर्मल हो जाए, ज़्यादा ही मतलब हीट अभी बहुत ज़्यादा थी। तो ये यहाँ पे जो है वो किनू निकाल लिए हैं। तो किन्नू का आजकल ना मौसम है, और धूप में बैठ के खाने का मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है, तो मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे बड़े फेवरेट हैं ये किन्नू। तो वहाँ पे ना मैंने चढ़ा दिया है जो है ना मैकरोनी मान के लिए बनती थी, इस मैकरोनी को आ गया बॉयल। तो इसको जो है ना आग को थोड़ा कम करूँगी मैं, और इसमें जो है डाल दूँगी मैं नमक। ईमान ने ना स्कूल में मैकरोनी लेके जानी थी, इसमें हमने नमक डाल दिया है। नमक मैं ना हमेशा पिंक वाला ही यूज़ करती हूँ अपने घर में। अब इसमें थोड़ा सा जो है वो डाल दूंगी मैं सिरका, सफ़ेद सिरका जाएगा इसमें। और यहाँ पे जी मैकरोनी, तो ये मैकरोनी इसमें डाल दूंगी। बस जब तक इधर ये मैकरोनी बॉयल हो जाएगी ना, तो मैं किचन का जो है सामान बिखरा हुआ वो समेट लूँगी। सर्दी में जब तक तो हम काम करते रहते हैं ना, तो सारी चीज़ें करनी बहुत आसान होती है, लेकिन जब हम काम करना जैसे कि थोड़ी देर बैठ जाते तो फिर बिल्कुल भी उठने को दिल नहीं करता। अच्छा, ये जो शॉपर होते हैं ना इकट्ठे, इनको मैं फेंकती नहीं, मैं इनको डस्टबिन में जो कचरे की डस्टबिन होती है ना, उसमें मैं लगा देती हूँ, तो उसके लिए बहुत काम आ जाते हैं। अच्छा, इसमें थोड़े से ये मेरे पैसे भी पड़े हैं शॉपर में, इनको निकाल के इधर साइड पे रख दूँगी। और यहाँ पे जी आ गई हमारी फ्रूट बास्केट। ये मैंने प्याज और अच्छा, इधर ये पानी ज़्यादा इसके इस्तेमाल तेज से चूल्हा बंद हो गया। मैंने सोचा आज जो है ना वीडियो, कोशिश यही करती हूँ कि ज़्यादातर ना मैं साथ ही बना लूँ, क्योंकि बाद में जो वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ती है ना, उस पर मुझे इतना मसला होता है, इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये काम।
तो प्याज और टमाटर मैंने ले लिए थे, ख़त्म हो रहे थे, ये भी मैं आते हुए लेके आई थी, वो भी मैं निकाल लूँगी अभी उसमें। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने लिए हैं यहाँ पे कप, तो बहुत ही प्यारे से कप मिल गए हैं मुझे। कप लेके आने थे घर के लिए। अच्छा, घर का सामान ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर उसको जो है लेके आना इतना मुश्किल हो जाता है, मतलब पूरा सामान उठा के लाना ना, लेकिन अब लेके भी आना पड़ता है। गिलास भी मेरे घर के टूट रहे थे, तो मैंने सोचा ये जो काम है ना, इसको आज कर ही लेती हूँ। ये है जी फिटकड़ी, ये साथ में मैंने ले ली थी फिटकड़ी, तो ये भी घर की ज़रूरत होती है, कहीं ना कहीं काम आ जाती है। स्किन के लिए भी जैसे ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो मास्क वगैरह भी इसका मैं बना के तो अप्लाई करती रहती हूँ फेस के ऊपर, आपके साथ भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ना कल जो इम्पोर्टेंट काम था ना, मेरी बेटी बोल रही थी कि मुझे ना पास्ता खाना है और चीज़ी पास्ता खाना है, तो मैं चीज़ लेने के लिए गई थी, लेकिन मुझे जो है ना वो मोज़रेला चीज़ का मैं ना ब्लॉक ले लेती हूँ, पूरा होता है, लेकिन वो ख़त्म हो रहा था, तो फिर ये मैंने स्लाइस वाली ही फ़िलहाल ले ली। ये तो खैर जस्ट बर्गर वगैरह के काम आती हैं, तो वो जो है फिर मुझे नहीं मिली। ये चेटर चीज़ है और मोज़रेला चीज़ मुझे नहीं मिली, तो यही 1-2 दिन के बाद दोबारा से फिर चक्कर लगाऊंगी, तो फिर जाना पड़ेगा सिर्फ उसी के लिए मुझे। तो अभी मैंने ये ले ली थी, तो ये बहुत अच्छी है, मैं ला के रखती हूँ। फिर ये होता है कि महीना जो है ना बड़ा आराम सुकून से गुजर जाता है। बच्चे जो हैं आजकल इन चीज़ों के बगैर बिल्कुल भी नहीं गुजारा करते। तो ये रात को सामान ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ था, इसको भी उठाऊंगी और फ्रिज में रख दूँगी। ये फ्रिज में चली गई है। अच्छा, उधर ना हमारा हो रहा है बॉयल पास्ता, जिसकी मैंने कम कर दी थी। इसमें ना साथ साथ फिर चम्मच भी चलाना पड़ता है, चम्मच ना चलाओ। अच्छा, मैं ऑयल वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ पास्ता। ये आ गया जी हमारा पास्ता, सॉरी मिक्रोनी बॉयल हो रही है, मिक्रोनी हो रही है। अच्छा, क्योंकि पास्ता तो वाइट सॉस में जो बनता है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मेरी बेटी को चाहिए थी मिक्रोनी थोड़ी स्पाइसी वाली, मैंने सोचा चलो ये बनाती हूँ वाइट सॉस पास्ता जो है ना, फिर किसी दिन बनेगा। वैसे भी मैं यही लेके आई थी बनाने के लिए। अच्छा, ये तो जी हो गया कप, और अब मैं आपको दिखाऊंगी मेरे गिलास सेके हैं, बड़े अच्छे से मिल गए हैं मुझे। अच्छा, बाज़ार चले जाओ ना तो फिर चीज़ों को भी मतलब अपनी पसंद की चीज़ें ढूंढने में भी बड़ा टाइम लग जाता है। तो ये देखें, ये बड़ा अच्छा सा मुझे ना ये डिज़ाइन मिल गया था गिलास का। एक तो गिलास तो जो है ना वो टूटते भी बहुत हैं घर में, बच्चे जो हैं वो चीज़ों की इतनी तोड़ फोड़ भी करते हैं। तो बस ये थी जी मेरी शॉपिंग जो मैंने कल की, और इस शॉपिंग में भी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। वजह ये कि पूरा सामान जब उठा के लाना पड़ता है ना, तो फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ढक्कन मेरा थोड़ा सा भी साइड होता है तो वो पानी ऊपर पड़ता है। अब इन सब चौकियों को यहाँ पर मैंने इकट्ठा रख दिया, और इन कपों को जो है वो धो लेंगे, और धोने के बाद इनको उठा के यहाँ पे सिंक में रख दूँगी। यहाँ पे आ रहे हैं, इनमें ना काफ़ी वो मट्टी वगैरह लगी हुई है, इनको वॉश करना ही पड़ेगा। और ये गिलास भी अभी इधर आ जाएगी, गिलास वगैरह भी उठा के यहाँ पे अभी मैं इनको सामान को ऐसे स्लैब के नीचे रख दूँगी, और फिर बाद में जो है ना जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो फिर देखूँगी। अच्छा, चिकन मैंने उठी हूँ ना, तो उठते ही चिकन को भी मैंने भिगो दिया था, लेकिन ये जो है इतनी जल्दी वो नहीं हो रहा। मैं तो बस मसाला बनाऊँगी और बना के ना उसमें इसको डाल दूँगी। अब जो है ना बर्तन यहाँ पे निकाल लेती हूँ मैं, क्योंकि बर्तन फिर अपनी अपनी जगह पे चले जाते तो यूज़ करने बड़े इजी हो जाते हैं। मेरा हमेशा से यही होता है कि मैं सुबह के जो बर्तन वॉश करती हूँ ना,
वो जब मैं दोपहर से खाना बनाने लगती हूँ सर्दियों में, तो उस वक्त तक वो सूख चुके होते हैं। गर्मियों में तो बस आधे घंटे में ये सूख जाते हैं ना। जैसे हम सबसे पहले मेरी आदत होती है, मैं किचन को क्लीन करती हूँ और जितनी देर में मैं घर की सफाई करती हूँ उतनी देर में बर्तन अच्छी तरह से ड्राई हो जाते हैं, तो मैं इनको उठा के तो इनकी जगह पे लगा देती हूँ। लेकिन आजकल जैसे सर्दी है तो रात के बर्तन धोए हुए सुबह तक ही ड्राई होते हैं और सुबह के दोपहर तक, तो ये इस तरह से रूटीन चलती है। तो बस इन सब चीज़ों को निकाल ली है, अब इनको उसी जगह पे लगा देंगे। कुछ चीज़ों को जो यूज़ करना है ना वो बहुत इजी हो जाता है। ट्रे वगैरह जो है वो यहाँ पे आ जाती है। और ये देखें, ये मेरा पानी मैंने गर्म करके जो रखा था, ये काम के चक्कर में भूल गई हूँ। धुआं इसमें से अभी भी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, लेकिन ये है कि ये उस तरह का गर्म नहीं रहा। मैं इतना गर्म पीती हूँ कि जितना बर्दाश्त किया जा सकता है, और ये बहुत ही अच्छा है। तो फिर कवर करके रख लूँगी क्योंकि अभी काम में लगी हुई हूँ, तो सेट करूँगी। और यहाँ पे साथ साथ इसको भी देख रही हूँ। तो बस ये जैसे ही बॉयल हो जाता है ना पास्ता, सॉरी हमारी मैक्रोनी, तो फिर उसके बाद चिकन के लिए मसाला बना लूँगी और मैक्रोनी रेडी करूँगी। और यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करती जाऊँगी कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और मेरी तो सर्दियाँ गुजर रही हैं इस तरह से कि अगर बैठ जाओ तो फिर उठा नहीं जाता। तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, लेकिन ये है कि जो काम हमने करने होते हैं ना, वो काम कंप्लीट करने के बाद ही बैठते हैं, वरना जब हम बैठ जाते हैं तो फिर बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलने को दिल नहीं करता। ये भी चली गई अभी शेल्फ के नीचे। मुझे जिन चीज़ों की समझ ही ना आती है उनको उठा के तो स्लैब के नीचे रख देती हूँ, क्योंकि कैबिनेट वगैरह तो बने नहीं हैं। तो फिर जो है ना, अपने जब काम से मैं फ्री हो जाती हूँ तो फिर उन चीज़ों को सेट कर देती हूँ, उनकी जगह पे रख देती हूँ। और यहाँ पे चेक करूँगी, बस थोड़ी सी इसमें कसर है, ये बॉयल हो जाए। और जी यहाँ पे हो गई है हमारी मैक्रोनी बॉयल। और प्याज जो है एक ले लिया है मैंने दरमियाने साइज़ का। तो इसकी जो है ना, अब कटिंग इसको बस इस तरह से मोटा मोटा ही मैं काट लूँगी, क्योंकि जब हो ना जल्दी वाला काम तो फिर मैं ये करती हूँ कि इसको ना ग्राइंडर में डाल के तो ग्राइंड कर लेती हूँ, क्योंकि वो जो ऐसे चॉप करके मैं डालूँगी ना, मोटा मोटा मसाला बनेगा मैक्रोनी में। तो फिर मेरी बेटी क्या करती है कि वो मसाला पूरा साइड पे निकाल देती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको ना ग्राइंड कर लेती हूँ, बेहतर है। इसका फिर बड़ा अच्छा सा ना मसाला बन जाएगा और वो फिर ना उसमें जो मैक्रोनी में बड़ी अच्छी तरह से जो मसाला पिसा हुआ होता है ना, मिक्स हो जाता है, वरना फिर उसका मज़ा भी नहीं आता, ये जो मोटे वाला होता है। चिकन जो है वो मेरा नहीं हुआ, यानी कि मैं तकरीबन 1 घंटा हो गया मैंने इसको। अब मैं डाल लूँगी यहाँ पे ग्राइंडर जार में। पानी शानी इसमें डालने की कोशिश करूँगी कि ज़रूरत ना ही पड़े, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर इस पर थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालूँगी और इसको जो है ना मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो इसमें जो है मैं शामिल कर दूँगी ऑयल, क्योंकि सुबह का टाइम है ना, जो वो इतनी तेज़ तेज़ गुजरता है कि टाइम का तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता। और इस ऑयल को भी देखें, ये मैंने जो टमाटर और वो डाला था ना प्याज, इसमें बिल्कुल भी मैंने एक बूंद भी पानी नहीं डाला। ये बिल्कुल पानी डाले बिना, क्योंकि टमाटर पूरा पानी का पानी ही होता है, तो ये पानी डाले बिना ही ये बड़ा अच्छा सा हो गया ग्राइंड। ये पूरा मसाला इसका बन गया है। इस मसाले की कर लूँगी मैं भुनाई, और साथ साथ ये इसकी भुनाई होगी और साथ साथ ना मैं अपनी बेटी के नाश्ते की तैयारी भी कर लूँगी। अब जो है ना, यहाँ पे ये इसको थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे पड़ा हुआ है, ये जहाँ पे मैंने मोबाइल का स्टैंड रखा हुआ था ना, इसके नीचे पड़ा हुआ था आटे का डिब्बा। तो अब जब ऐसा होता है ना कि नाश्ते में
आटा वगैरह नहीं होता सुबह के टाइम पे, तो मैं अपने बच्चों को ना पैन वाली रोटी बना देती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए हम ले लेते हैं एक अंडा, और इस अंडे को हमने इसमें बाउल में डाल देना होता है। पानी का गिलास मैंने यहाँ पे ले लिया और इसकी कर लेंगे हम भुनाई। अब इसकी साथ साथ भुनाई होगी, और इसमें मैं तकरीबन ये देखें 1 2 3 4 चम्मच मैं तो डाल देती हूँ, कभी 3 भी डाल देती हूँ, 2 भी डाल दें तो चल जाता है। ये उन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है जो बच्चे ज़रा जो है ना अंडा पसंद इतना नहीं करते। अब इसमें साथ में ही मैं थोड़ा सा, बस अभी जल्दी जल्दी है ना सुबह के टाइम पे चम्मच वगैरह के झंझट में मैं नहीं पड़ रही, धनिया डाल दिया है। थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च डालूंगी, इसमें भी 7-7 चम्मच चल रहा है। और कलर देखें कितना खूबसूरत रेड रेड सा, इतना प्यारा लग रहा है। गला ना मेरा थोड़ा सा खराब हो रहा है सर्दी है ना, हालांकि सुबह उठते ही गर्म पानी पीती हूँ। थोड़ा सा इसमें नमक डालूंगी, और इसको हम जो है ना वो कर लेंगे इसके साथ मिक्स अच्छी तरह से। अब ये दूसरी साइड वाला जो चूल्हा है, इसको जो इसके ऊपर मैं पैन रखूंगी और इसको भी ऑन कर लूंगी। तो बस सुबह का टाइम है ना जो इतनी तेजी से भागता है कि हम तो बस घड़ी की सुइयों को ही देखते रह जाते। ईमान बेटे टाइम देख के आओ क्या हुआ है। थोड़ा सा इसका जो है ना पेस्ट रनी सा बनाऊंगी मैं। ओके, तो 7:30 बजे ईमान ने निकलना है, इंशाल्लाह ताला हो जाएगी तब तक ये मैकरोनी भी हमारी। ये इस तरह का ना थोड़ा मैंने रनी सा पेस्ट बना लिया। मेरे बेटे इब्राहिम को भी ना ये पैन वाली मेरे बच्चे रोटी इसको बोलते हैं कि मामा हमें पैन वाली चपाती बना दो। थोड़ा सा बिल्कुल इसमें हम नॉन स्टिक पैन में थोड़ा सा ये ऑयल लगाएंगे, इस तरह से बिल्कुल सेक लगने देंगे। थोड़ा सा ये गर्म हो जाए, साथ साथ इधर भी चम्मच चल रहा है, इसकी बुनाई हो जाएगी। और ये पानी वगैरह कुछ साइड पर कर दीजिए। किचन की स्टेप जो है ना इसको साथ ही साथ में क्लीन करती रहती हूँ, फिर जल्दी में काम करने का मज़ा भी नहीं आता। अच्छा, इधर वाला जो चूल्हा है ना उसकी आंच तेज है, और इधर वाले की थोड़ी सी कम ही जो है ना वो इतनी अच्छी आंच नहीं है। तो इसकी अगर पतली पतली चाहें तो 3-4 चपातियाँ बन जाएंगी, लेकिन मैं ना इस पूरे बैटर की सिर्फ 2 ही बनाऊंगी। मान ने यहाँ पे ना वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी है, तो यहाँ पे ना इस पेस्ट की मैं सिर्फ 2 ही बनाऊंगी। हाफ इसमें मैंने डाल दिया है। इसको ऐसे इस तरह से जो है ना वो खिला देंगे। ये देखिए इधर जो है हमारा मसाला भी भुन रहा है। ऑयल इसमें कम लग रहा था तो थोड़ा सा और शामिल कर दूँगी। बस इसकी भुनाई करूँगी, इसको एक साइड से सेक लगेगा और फिर साथ ही ना इसको मैं पलट लूँगी। इसके ऊपर ऐसा करती हूँ अभी मैं, क्योंकि ये मेरे इस पैन का ना ढक्कन तो नहीं है, इसके ऊपर ये मैं प्लेट दे दूँगी। तो जी उधर हमारी फिर जो है वो चपाती जो है पैन वाली वो बन रही थी, और यहाँ पे मैंने चिकन डाल दिया है। और इस चिकन को ना बस थोड़ा सा पानी डाल के, मसाले जो भुना था उसमें चिकन डाल के थोड़ा सा पानी डाल के तो मैंने रख दिया है, ताकि ये जो है ना अंदर स्टीम में जल्दी जल्दी से कुक हो जाए। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो चिकन है ना इसकी भुनाई मैंने कर ली है, और अब इसमें डाल दूंगी मैं ये मैकरोनी। मैकरोनी इसमें डाल दी है। इस चीज़ का एक मिनट बेटा, एक मिनट चेंज है ना। हाँ जी। और मैकरोनी अब इसमें शामिल कर दी है, तो इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही, बड़ी मज़े की, और कलर भी देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है।
तो ये वैसे जो है ना, मैं तो अक्सर बच्चों को ऐसे भी बना देती हूँ कि इसमें जो है जस्ट ये मसाला डाल के चिकन ना भी डालूँ। अब मेरे पास ये मोज़रेला चीज़ नहीं थी, तो ये चेडर चीज़ के मैंने स्लाइस ले लिए हैं। तो ये 2 इसमें स्लाइस हम रखेंगे, 2 ही काफ़ी हैं, इनफ हैं। तो इसको हम ना ऊपर से कर देंगे कवर, तो ये थोड़ी सी जो है ना वो हो जाए मेल्ट। तो ये हम तो जब पहले मैकरोनी बनाते थे ना, तो सॉरी पहले बोल रही हूँ, हम जब अपने बचपन में स्कूल जाते होते थे तो जस्ट वो इतने वो नखरे नहीं करते होते थे। लेकिन हमारे बच्चे जो आजकल हैं वो मैकरोनी, पास्ता, बर्गर, शवारमा और सैंडविच के बिना नहीं रहते। तो खैर वो दौर गुजर गया। तो ईमान का यहाँ पे ईमान मेरी तरफ देख के तो यूँ हंस रही है। तो अब हमें भी ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत मज़े की लगती हैं। अब ये बन जाता है तो इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। उसके बाद करूँगी किचन को क्लीन और फिर मैं करूँगी थोड़ा रेस्ट ना। चीज़ हमारी हो चुकी है मेल्ट, तो अब हम कर लेंगे इसको मिक्स। तो असल में ना इस वक्त जल्दी थी काफ़ी, तो इसको थोड़ा सा मुझे और वो देना चाहिए था दम, लेकिन अब खैर हो गई है जी हमारी चीज़ भी अच्छी तरह से मिक्स इसमें। तो बहुत ही मज़े का लग रहा है पास्ता। साइड को नहीं मान, जल्दी डाल दो इसको ना, उतारूँ ना। तो मान को ये है कि उसकी पास्ता निकल जाए, वो भी ठीक है खैर अपनी जगह पे। तो थोड़ा सा इसकी मैं हीट निकलने दूंगी। ईमान बेटा चलती अभी भी हीट निकलने देनी है। हाँ जी, इसकी हीट निकलने देती हूँ, तो फिर इसको जो है ना उसमें डालती हूँ। तो जी यहाँ पे फिर ईमान को जो था ना, मैंने वो टिफ़िन बना के दे दिया था। 2-4 मिनट के बाद उसकी तरह मैकरोनी की हीट निकल गई थी। उसके बाद फिर थोड़ी सी मैकरोनी बच गई थी, और वो जो था मैंने सोचा मैं पहले अपना काम कंप्लीट कर लूँ, किचन को क्लीन कर लूँ अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद जो है ना इब्राहिम और मैं इसको खाएँगे। अब नींद जो थी वो तो उड़ चुकी थी, सोया नहीं जा रहा था। किचन को क्लीन किया जल्दी जल्दी, जितने भी जल्दी क्लीन करें टाइम तो फिर काफ़ी ज़्यादा लग ही जाता है। उसके बाद ढेर सारे बर्तन हो रहे थे जमा, उन बर्तनों को वॉश किया है, और यहाँ पे दिन निकल चुका था। और क्योंकि इब्राहिम भी यहाँ पे उठ चुका था, तो इस वजह से फिर जो था ना, अगर कुछ थोड़ी बहुत नींद कायम भी थी तो उसको मैंने खैराबाद कहा। किचन यहाँ पे हो गया मेरा क्लीन, और जो है ना इसको मैंने अच्छी तरह से वाइप कर लिया था, क्योंकि किचन ड्राई ही अच्छा लगता है, किचन को गीला जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे जो था ना, अब फिर उसके बाद मैंने मैकरोनी रखी है गरम होने के लिए। तो यहाँ पे मैकरोनी हो चुकी थी मेरी गरम, और इब्राहिम को मैं बोल रही थी कि चलो आपको नाश्ता करवा दूँ, लेकिन वो जो था ना नहीं आ रहा था इस साइड पे। जस्ट उसको मैंने थोड़ा बहुत फ्रेश किया, और अपने लिए यहाँ पे मैंने डाल ली मैकरोनी। तो यहाँ पे जी मैकरोनी मेरी मैं प्लेट में डाल दी हूँ। टेस्ट की थी, बहुत ही मज़े की बनी थी, देसी तरीके से बनाई थी, लेकिन बहुत ही माशाल्लाह से अच्छी बन गई थी। तो आप किस किस स्टाइल से मैकरोनी बनाते हैं? वैसे बड़े ही ज़बरदस्त आजकल तो डिफरेंट तरीक़ों से लोग बनाते हैं। खैर मैकरोनी जैसे भी बने, अगर दिल से बनाई जाए तो वाकई बहुत मज़े की बनती है। कुछ भी काम अगर हम दिल से करते हैं तो वो बहुत ही टेस्टी खाना बन जाता है, काम बहुत अच्छा हो जाता है। तो इधर तक था मेरा आज का व्लॉग। तो इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक